की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी मीनाक्षी और महिमा भी मौजूद है। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बता दें। देखिए, एक तरफ जहां आज पूरे देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है, लोग उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मौजूद है और गुजरात में क्या कुछ कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आपको सुनते हैं। प्रकाशमय कर देती है और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का एकता दिवस एक और वजह से भी विशेष है। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। 2 वर्ष का ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। ये अवसर हमें सीख देगा कि असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता है। जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे, और अभी हमने सरदार साहब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना। उन लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा। लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। साथियों, आज हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा भी है। उन्होंने आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए सबको एक किया। ये महाराष्ट्र का रायगढ़ किला आज भी साक्षात वो गाथा कहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले से राष्ट्र के अलग अलग विचारों को एक उद्देश्य के लिए एकजुट किया था। आज यहां
एकता नगर में हम रायगढ़ के उस ऐतिहासिक किले के उसकी छवि हमारे सामने प्रेरणा का प्रतीक बन के खड़ी है। रायगढ़ किला सामाजिक न्याय, देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम के संस्कारों की पवित्र भूमि रहा है। आज इसी पृष्ठभूमि में हम विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए यहां एकजुट हुए हैं। साथियों, बीते 10 वर्ष तक भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है हमारा ये एकता नगर। यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और इसके सिर्फ नाम में यूनिटी है ऐसा नहीं है, इसके निर्माण में भी यूनिटी है। इसको बनाने के लिए पूरे देश के कोने कोने से, देश के किसानों के पास से खेत में उपयोग किए औजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया, क्योंकि सरदार साहब लोह पुरुष थे, किसान पुत्र थे। इसलिए लोहा और वो भी खेत में उपयोग किए औजार वाला लोहा यहां लाया गया। यहां देश के हर कोने से वहां की मिट्टी लाई गई है। इसका निर्माण स्वयं में एकता की अनुभूति कराता है। यहां पर एकता नर्सरी बनी है। यहां विश्व वन है, जहां दुनिया के हर महाद्वीप के पेड़ पौधे हैं। यहां चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, जहां पूरे देश की हेल्दी फूड हैबिट्स के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं।